तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो जब घर गए थे तब आपकी बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट आ रही थी, सर आपके परिवार के सदस्यों से परिचय कराओ, आपके परिवार के सदस्यों से मिलाओ। देखो वैसे आप भी एक परिवार ही हो और आपकी फरमाइश के ऊपर आज परिवार के सदस्यों से मिलवा देते हैं। छोटा सा परिवार है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले जो आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हो अपने पिताजी हैं। इन्होंने भारतीय सेना के अंदर 28 साल तक सर्विस की और सूबेदार के पद से रिटायरमेंट हुए। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर सेवा की है, सूबेदार के पद से रिटायर हुए और फिलहाल इंस्पेक्टर के पद के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, यानी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के पद पर कर रहे हैं। ठीक है, यानी देखो हमेशा खुद के बारे में एक बात हमेशा कहते हैं, यानी खुद के लिए पॉजिटिव सोचो। यानी जब रिटायरमेंट हुए थे इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से, उसके बाद में मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, 1-2 साल घर पे रहे थे। तो उसमें मैंने भी जैसे एक दिन बैठे हुए थे तो पिताजी को कह दिया कि आप भी राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दो। तो उसमें बड़ी एक अच्छी बात कही थी, यानी मैं भारतीय सेना के अंदर सिपाही के पद से भर्ती हुआ, उसके बाद में प्रमोशन होता होता मैं सूबेदार के पद तक पहुंचा हूं। आज अगर मैं दोबारा से राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करूं तो मैं वापस सिपाही के ऊपर आ गया, यानी मेरा प्रमोशन कहां हुआ, मेरा तो डिमोशन हो गया। ये जिंदगी थोड़ी है वास्तव में, यानी कि खुद के लिए पॉजिटिव सोचो। जैसे बेगा अपन खूब सारे जैसे एक्सर्विसमैन देखते हैं तो उनके लिए बेगा हो सकता है जैसे बात सही हो, बेगा जैसे सिपाही से भर्ती होते हैं, फिर यानी कि प्रमोशन करते करते जैसे हवलदार तक पूछते हैं या नायक सूबेदार भी बोल दें, तो वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में अगर आप वापस सिपाही से भर्ती होते हो तो एक डिमोशन है। वास्तव में कोई प्रमोशन तो है नहीं, एक डिमोशन है। इससे बढ़िया है थोड़ा सा मतलब खुद के लिए आगे सोचो। भाई जहां से भर्ती हो चुके हैं तो वहीं पर वापस क्या जाना, इससे अच्छा है कि अपने जैसे इस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, आरएस की वैकेंसी है, तो इससे मतलब थोड़ा आगे सोचे। तो यानी बहुत अच्छी बात की थी। एक बात हमेशा मतलब बड़ी अच्छी लगती है कि हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव सोचो, और आज पॉजिटिव का ही फल है। यानी उसमें राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, उसमें एकदम साफ साफ मना कर दिया था। और फिलहाल है वो, फिर थोड़े दिनों के बाद में इंस्पेक्टर पद की वैकेंसी निकली थी जिनके अंदर आराम से चयन हो गया था। एक्स सर्विसमैन है तो कोई टेंशन तो है ही नहीं, बेके 12.5% कोटा मिलता है, तो फिलहाल वो इंस्पेक्टर के पद के ऊपर है। ठीक है, यानी जगह सूबेदार के अंदर 2 स्टार थे और जैसे इंस्पेक्टर के पद के ऊपर आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, यानी 3 स्टार है। ठीक है, फिर जैसे आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं, बड़ी बहन, यानी कि मेरे लिए जो जिंदगी के अंदर जिन्होंने मार्गदर्शन का काम किया है, प्रेरणा स्रोत रही है, ये बड़ी बहन ही है। ठीक है, यानी कि देखो हमेशा मेरे को सही मार्गदर्शन दिखाया है, क्या करना है तेरे को, क्या नहीं करना, यानी जिंदगी के अंदर बड़ा अहम रोल रहा है। शुरुआत सबने 0 लेवल से की है, यानी कि शुरुआत में ये बैंक क्लर्क की इन्होंने नौकरी की थी अजमेर में। बैंक क्लर्क के बाद में इनका बैंक पीओ के अंदर सिलेक्शन हुआ था। बैंक पीओ के बाद में वर्तमान में ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के ऊपर हैं। यानी ऑल इंडिया के अंदर आप फोटो देख सकते हो, ऑल इंडिया के अंदर अखबार में भी फोटो आई थी, ऑल इंडिया के अंदर इन्होंने एसएससी सीजीएल में 1600 रैंक हासिल की थी और फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के ऊपर है। और हाल ही के अंदर आरएस प्री पास किया है, आरएस मेंस लिख के आई है और थोड़े दिनों के बाद में आपको आरएस अधिकारी देखने को मिलेंगी। यानी कि बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, जैसे मार्गदर्शन करना, हर छोटी बात समझाना। जैसे आज ही बात हुई थी तो एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मतलब टारगेट हमेशा बड़ा रखो, खुद के बारे में कभी छोटा मत सोचो। ये जैसे पिताजी वाली बात, यानी कि मार्गदर्शन अपने आप बन जाता है, कोई बनाता नहीं है। जैसे गाइडेंस अगर अपने को सही मिले ना तो नौकरी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे सारे नौकरी वाले देख लो आपके। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात की थी जैसे कि आरएस की तैयारी करो, यानी कि टारगेट हमेशा बड़ा रखो। कोई बात नहीं नौकरी मतलब छोड़ देना, यानी कि नौकरी लग के छोड़ देना, लेकिन एक बार लगो तो सही क्या। यानी कि देखो आगे और बताऊंगा मैं आपको। बड़ी बहन के बाद में 2 नंबर पे जो बहन का नंबर आता है छोटी बहन, यानी देखो मैं तो छोटा ही छोटा हूं, आप ये मत समझ रहा 2 नंबर पे मैं हूं, लेकिन बड़ी बहन से तो छोटी है, मैं तो 3 नंबर पे आता हूं। तो छोटी बहन है जो आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हो, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, यानी कि ये फिलहाल है प्रिंसिपल के पद के ऊपर है, 3rd ग्रेड का इन्होंने। जैसे मतलब सारा अगर आप परिवार देखोगे ना तो यानी वर्दी को समर्पित परिवार है, लेकिन ये थोड़ा सा वर्दी से हटके निकली है। यानी कि इनका शुरुआत से रुचि थी कि मैं तो टीचर ही बनूंगी क्या। यानी जैसे परिवार वाले बोलते भी थे कभी पुलिस का फार्म भर दे या किसी और का भर दे, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि पुलिस का तो मैं कभी फार्म ही अप्लाई नहीं करूंगी। पटवारी का भी मेरे को कभी याद नहीं आता इन्होंने कभी पेपर देने गई थी क्या, पटवारी एलडीसी, मतलब सबकी सोच ये थी कि हाँ भाई इसी नौकरी में जाना है। भाई देखो बड़ी बहन है, ये तो हमेशा से मतलब पढ़ाई के अंदर होशियार रही है, यानी मैथ थी इनके पास में और गाइडेंस भी हमेशा मेरे को सी दिया है। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा मतलब वर्दी से हटके निकले हैं, मतलब अलग विभाग में कह सकते हैं, अलग डिपार्टमेंट में कह सकते हैं, टीचर के अंदर।
तो जैसे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो उसके अंदर 1 या 1.5 नंबर से रह गई थी उस समय। तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई और सेकंड ग्रेड के अंदर इनका चयन हो गया था और वर्तमान में इनको प्रिंसिपल का पद दे रखा है। फिलहाल वो प्रिंसिपल के पद के ऊपर है, ठीक है। तो जिनको आप सम्मानित किया जरा आप देख सकते हो, ये अपनी मतलब छोटी बहन है। फिर 3 नंबर पे आता हूं मैं। देखो मेरी ज्यादा पढ़ाई के अंदर रुचि थी नहीं, सही बात बताऊं तो यही है, यानी कि शुरुआत से मतलब क्रिकेट के अंदर बड़ी ज्यादा रुचि रही है भाई, मतलब सब की रुचि रही है क्रिकेट के अंदर, तो मेरी भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि थी। क्रिकेट के प्रति इतना पागलपन हो, यानी कि 10वीं बोर्ड का एग्जाम चलता है, हकीकत में बात सही है, 10वीं बोर्ड के एग्जाम चलते तो पेपर होता था 2 बजे से, तो यानी कि 1:30 बजे माँ डंडो लेके आती और ढूंढती का मतलब किन्ने क्रिकेट खेल रही है क्या, यानी कि तब मैं भागता था वहां से और फिर यानी कि पेन उठा के प्रेस पत्र उठा के फिर पेपर दे के आता था। ये हालत थी, यानी शुरुआत में पढ़ाई के अंदर कोई रुचि नहीं थी। ये तो जो बड़ी बहन थी इन्होंने सी मार्गदर्शन किया था, बाद में थोड़ी सी पढ़ाई के अंदर रुचि जगी थी, ठीक है। तो मतलब एक मार्गदर्शन का जिंदगी के अंदर बड़ा ही अहम रोल होता है। अपने कह देते हैं कि मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा जरूरत होती है भाई। यानी कि मतलब अगर अपने को सही मार्गदर्शन मिल जाए, अगर सही गाइडेंस मिल जाए ना, अगर अपने को कोई बता देना कि इस रास्ते पे चलना है, बस चलना आपको है लेकिन रास्ता यही है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी देखो मतलब सब आराम से मतलब नौकरी लग गए हैं, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली थी, इन्होंने कहा था अभी पुलिस की वैकेंसी निकली है, तो उसमें देख लो मैं ज्यादा कोई रुचि थी नहीं, तो राजस्थान पुलिस पास कर लिया, एसआई पास कर लिया, और फिलहाल जैसे बड़ी बहन ने कहा भी अभी का मतलब टारगेट मतलब हमेशा ऊंचा ही रखो, तो अभी फिलहाल है वो टारगेट आरएस का लेके चलेंगे। मतलब एक बड़ी अच्छी बात कही गई है जिंदगी के अंदर, सपने आप जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े देखिए। मतलब थिंक अबाउट द स्काई सो दैट यू लैंड ऑन ट्रीज। इंग्लिश ज्यादा नहीं आती मेरे को, लेकिन किसी से मैंने सुना भी है और किसी ने कहा भी है कि थिंक अबाउट द स्काई, आप आसमान के बारे में सोचो, सो दैट लैंड यू ऑन ट्रीज, यानी तब आप पेड़ के ऊपर लटकोगे, ठीक है। यानी कि सपने हमेशा बड़े सोचो। अरे भाई सपने देखने में जाता क्या है, एक बात बताओ, जैसे आप बेका सपोज कर लो बेका आपने सोचने लगे मैं तो राजस्थान पुलिस में भर्ती हो जाऊं, मैं यानी कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल लग जाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी तो सोच सकते हो कि मैं सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर चयन हो जाए मेरा, आप सोच तो सकते हो ना, सोचने में जाता कुछ नहीं है भाई। आपको तो मार्गदर्शन मिल रहा है, यानी कि हमारे चीज तो अब ये समझ अब आ रही है, हमारे उस समय समझ में नहीं थी, यानी न तो इतना कोई बताया गया था भाई आप सपने बड़े देखो या सपने बड़े सोचो, ठीक है। अब ये कह दो भाई आप जैसे कोई बात नहीं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे पुलिस कांस्टेबल वाला आरएस नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं, एक उदाहरण नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुलिस कांस्टेबल के बाद में एसआई बनते हैं और एसआई के बाद में आरएस बनते हैं। एक उदाहरण नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। आप शुरुआत में आराम से छोटी नौकरी लग सकते हो भाई, देख लो परिवार में हमारे तो सारे मतलब छोटी नौकरी लगने के बाद में अधिकारी के पद पर गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब मन नहीं मैं तो शुरुआत से मतलब अधिकारी बनूंगा। आप छोटी नौकरी कर सकते हो लेकिन सपने बड़े रखना, ठीक है भैया। कोई बात नहीं कांस्टेबल की नौकरी करो, लेकिन उसके बाद में सोचो मैं एसआई बनूंगा, एसआई के बाद सोचो कि मैं आरएस की तैयारी करूंगा कभी। यानी सपने हमेशा बड़े सोचने चाहिए। जिस दिन आपने सपने देखना बंद कर दिया उस दिन आपकी जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है, उस दिन आपकी जिंदगी समाप्त है। यानी जिस दिन आपने मतलब कुछ सोचना बंद कर दिया ना अपनी जिंदगी के बारे में, यानी आपका कोई लक्ष्य नहीं रहना, तो वास्तव में जिंदगी खत्म है। तो राजस्थान पुलिस एसआई पास करने के बाद में अब फिलहाल टारगेट रखेंगे आरएस, सिस्टर की तरह आरएस प्री पास करेंगे, मेंस पास करेंगे। नौकरी के बाद में देखते हैं क्या होगा, नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि देखो सपने बहुत अलग हैं अब। यानी कि देखो सपने थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि एक पढ़ाना अब सोच लिया है, कभी थोड़ा पढ़ाएंगे अलग करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे, नौकरी तो करते रहेंगे, साथ साथ में पढ़ाना भी चलता रहेगा। इसलिए सपने आप भी बड़े देखना। फिलहाल कोई बात नहीं, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में सोचना कि अब मैं अपने इसकी तैयारी करूंगा, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा। सब इंस्पेक्टर लगने के बाद आप सोचना कि मैं अब आरएस की तैयारी करूंगा। आप नौकरी करो या न करो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा वो नौकरी कर लेना। जैसे काफी मैंने ऐसे देखे, ये जरूरी नहीं कि मतलब सब इंस्पेक्टर का जिसके अंदर चयन हो जाता है वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी करता है, बहुत सारे देखे हैं मैंने। यानी सब इंस्पेक्टर का चयन होने के बाद में भी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते हैं, क्योंकि ये मतलब आप ये अभी समझोगे नहीं, मतलब थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होती है। तो यानी कि नौकरी करते रहते हैं जिंदगी आराम से जीने के लिए। तो जब नौकरी में आओगे तब आपको पता चलेगा भी कितनी क्या टेंशन रहती है। लेकिन तभी तो कहा था जैसे बहन ने कहा कोई बात नहीं, तू नौकरी मत करना, लेकिन एक बार तैयारी तो कर, यानी सपनों को मत मरने दे भाई हमेशा। तभी आपको बता रहा हूं, आप भी सपने हमेशा बड़े ही देखना। अगर जैसे ये टारगेट रखना, अगर कांस्टेबल लग जाओ तो हमेशा टारगेट रखना अब मैं एसआई की तैयारी करूंगा। एसआई लग जाओ तो उसके बाद में टारगेट रखना मैं आरएस की तैयारी करूंगा। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आरएस, दूसरी सबसे बड़ी भर्ती एसआई,
तो यहां तक तो अपन पहुंच चुके हैं एसआई तक। अब अपने टारगेट रखना है आरएस, यानी कि एक बार जिंदगी के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती फाइट करनी है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा परिवार था। अरे हाँ, मां रह गई भी बेटा, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, कोई बात नहीं, ज्यादा नौकरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाया लिखा तो सही है। तो अभी तो आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हो, ये माँ, यानी कि माँ के लिए देखो बस एक शब्द ही काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। यानी है तो देखो 5वीं पास ही, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जैसे पिता तो अपने बेटा आर्मी में नौकरी करते तो ज्यादा समय मिलता नहीं था, लेकिन पढ़ाना मतलब हर जैसे थोड़ा सा कहते हैं ना बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना, तो बड़ी एक अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो ये अपना बेटा इतना सा परिवार था, सबसे मिला दिया। तो ठीक है दोस्तों, आपकी फरमाइश थी इसलिए मतलब मिलाना जरूरी था। नहीं आज तक मैंने मतलब कभी परिवार के सदस्यों से मिला ही नहीं था, लेकिन आपकी बाद में भी कमेंट आती रही कि सर नहीं परिवार के सदस्यों से मिलाओ, जब घर गया था तब सर परिवार के सदस्यों से परिचय कराओ। तो ठीक है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहने का बात यही है मोटिवेशन की, आप शुरुआत 0 लेवल से कर सकते हो, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखना। सपने आप जितने बड़े हो सकते हैं उतने बड़े देखना, कोई डर नहीं है। सपने देखो, देखने में क्या चाहता है, लगेंगे नहीं लगेंगे। अब भाई मैंने देख लिया सपना, मैं आरएस बनूंगा, अगर नहीं लगूंगा तो कौन सी बेइज्जती हो रही है, नहीं लगूंगा तो नहीं लगूंगा। भाई तैयारी करना अपने हाथ में है, मेहनत करना अपने हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। ठीक है, अपने मेहनत करेंगे, अपना पूरा जी जान देंगे, लगेंगे तो ठीक है, नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं, नौकरी तो चल ही रही है, नौकरी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखना, खुद के बारे में आप हमेशा पॉजिटिव सोचना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।